हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो जी, आपने पता चाल ही गए होगो कि मेरा टाइटल देख के, तो मैं तुमने सबसे पहले बता दूँ कि निक्की को जो मामला चल रहा है, निक्की के आग लगाई गई है या खुद लगाई है आग उसने, तो इस पे मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई जा रही हैं। और सोशल मीडिया पे आजकल जब आप यूट्यूब खोलोगा तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम खोलोगा तो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रखी हैं और बहुत ज़्यादा वीडियो आन भी लाग रही हैं। तो जी, इसमें मैं आपने बता दूं कि उसकी भाभी जो निक्की और कंचन की भाभी है वो भी अपने ससुराल से मायके में जाके बैठी हुई है। तो भाई मैं मतलब कि जब एक बेटी ससुराल से मायके जाके बैठ जाती है तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है एक बेटी के लिए, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं होते तब तक बेटी क्या करती है कि भाई उसको पता नहीं होता है कि ससुराल हमारा है या फिर मायका हमारा है। क्योंकि जब लेडीज मायके से आती है बेटी शादी करके, तो फिर उसको पता लगता है कि हाँ भाई मायका क्या चीज़ होता है और ससुराल क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो जब हम अपने ससुराल में आ जाते हैं तो ससुराल के तौर तरीके से ही हमें रहना पड़ता है, चाहे वो कैसे भी तौर तरीके हो या फिर आपको अच्छे लगते हो या ना लगते हो। क्योंकि आपके मायके में जो आपकी चल रही थी वो इधर नहीं चलेगी, ये सभी को पता है। क्योंकि मायके में बेटी को रानी बना के रखा जाता है। जैसे कि माँ ने डांट दिया कोई काम पे लेके या फिर कोई बात को लेके, अगर बेटी को माँ डांट देती है तो बेटी थोड़ी देर के लिए थोड़ा रुस्सा मनावा करके और राजी हो जाती है, खुश हो जाती है। ठीक है, तो फिर उसको इतना गंदा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी माँ बाप की डांट खानी मतलब कि आदत बन गई है बेटी की। और ऐसे लड़के की होती है कि जब माँ बाप उसको डांटते रहते हैं पूरा दिन तो उसको खराब नहीं लगता, क्योंकि जब वो समझ जाते हैं कि हाँ हमारी मम्मी हमें ऐसे बोलती है, हमारा पापा हमें ऐसे बोलता है, तो ये कुछ नहीं करते हैं, बस खाली बोलते ही हैं, तो उनकी एक आदत जैसी बन जाती है। ठीक है, जब लड़की शादी करके ससुराल में आती है तो उसको लगता है, अगर सासू माँ ने जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमसे गलती हो गई तो सासू माँ अगर हमें डांट भी देती है और ससुर भी बोल देते हैं कोई काम को लेके या फिर कोई बात को लेके, तो फिर उनको इतना गंदा लगता है कि भाई हमें क्यों डांट रहे हैं, चाहे वो कैसी भी बात हो। ठीक, ये नहीं है कि भाई वो आपके मम्मी पापा है तो ये सास ससुर मम्मी पापा नहीं है। अगर आप मायके से आने के बाद अगर सास ससुर को माँ बाप की तरह रख के देखते हो ना, तो आपको पता लगता है कि चल जो बोल रहे हैं वो बोलने दो। क्योंकि ये बातें सारी धीरे धीरे चल के हमें थोड़ा एडजस्ट होने में, यानी कि लेडीजों को एक बेटी को ससुराल में आने के बाद थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो अपने मायके से आई हुई होती है, क्योंकि मायके में उसकी हर डिमांड पूरी होती है तो ससुराल में नहीं होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादातर घर ऐसा ही कि ससुराल में उनकी मतलब कोई ना सुने बहू की, और पूरा दिन बस बेटी बेटी की लगाए रखते हैं। हमारी बेटी इतनी अच्छी थी, हमारी बेटी ऐसे काम करती थी, हमारी बेटी ऐसे खाना बनाती थी, उसको पढ़ने का इतना शौक था, उसको ये काम करने का इतना शौक था। क्योंकि वो बहू भी फिर ऐसे सुन सुन के और पक जाती है। क्योंकि जब मैं घर में रह रही हूँ, सास ससुर के लिए काम कर रही हूँ, वो बहू खुद से ही सोचती है कि भाई जब मैं सारों के लिए मतलब खाना बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, भैंस का भी कर रही हूँ या फिर जो भी मतलब कि हस्बैंड लोग ऑफिस जा रहे हैं तो उनकी भी सुनते हैं, उनका भी काम करते हैं, जब मैं सारा दिन काम में लगी हुई होती हूँ तो बेटी बेटी क्यों पूरा दिन लगाए रखते हैं सास ससुर की, हमारी बेटी ये करती थी वो करती थी। क्योंकि बहू के लिए कोई सास ससुर ऐसा नहीं बोलता कि हमारी बहू इतनी अच्छी है और ऐसा काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। तो बहू के लिए ये बातें किसी के घर में से ही नहीं निकलती है भाई। 100% में से 99% लोगों के घर में से ये बात नहीं निकलती है कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारी इतनी इज्जत करती है, हमारी सेवा करती है, काम में लगी रहती है, हमारे घर का पूरा काम वही संभालती है, उसको कोई पता नहीं है। ठीक है, हाँ मैं मानू हूँ कि 1% लोग ऐसा रहे हैं कि भाई वे बहू की बड़ाई करता करता ना थकी, तो उनको घर इतना आराम और इतना मतलब कि अच्छी तरीका से चल रहा है कि वे जब अपना घर का मियाँ आवी ही और मतलब उनने के वह है कि एक ससुराल की तरफ एक मायके की तरह एक ससुराल मिल जाता है, तो उनको महसूस नहीं होता है कि भाई ये हमारा मायका है या ससुराल है।
क्योंकि दूसरे के घर में जब हम जाके रहते हैं तो थोड़ा एडजस्ट होने में तो टाइम लगता है ना। तो वही कहानी थी निक्की और मतलब कि उसकी, क्योंकि निक्की ने आग लगाई है तो फिर उसकी भाभी भी अपने मायके बैठी हुई है, तो आरोप तो अब सभी पे लगेंगे, ठीक है, उसकी भाभी पे भी लगेंगे, कंचन पे भी लगेंगे, निक्की पे भी लगेंगे, उसके माँ बाप पे भी लगेंगे, सास ससुर पे भी लगेंगे, उनके हस्बैंड पे भी लगेंगे। तो सभी पे मतलब कि ये हमारी जनता है, हमारा समाज है, ये बहुत गंदा है और सभी को पता है कि समाज कैसा है कैसा नहीं है। जब मैं ये आपको बता दूं कि जब ससुराल में जब बहू आती है तो उसको कोई चीज़ का नहीं पता होता है, कुछ नहीं पता होता है, कैसे रहना है क्या करना है, क्योंकि वो अपने मायके की तरह ही इधर रहने लगती है। तो फिर उसको धीरे धीरे करके सास बताती है कि ये करना है वो करना है, वो मायका था ये ससुराल है, मतलब ऐसा काम नहीं करते हैं, पर्दा करना है नहीं करना है, वो सारे काम होते हैं सासू माँ के, क्योंकि वही एक बहू को समझाती है। तो जिस घर में सासू समझदार होती है ना, वो घर कभी नहीं टूटता है, ये भी तुम ध्यान रखना। मैं आपको आज भी बता रही हूँ, अगर आपको किसी को गलत लग रही हो मेरी ये बात तो आप मतलब कि बोल देना कमेंट करके। और मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि भाई मतलब कि आप किसी की सासू माँ अच्छी नहीं है, किसी की खराब है, किसी की ये है वो है, नहीं, मतलब हर घर में थोड़ा बहुत चलता है, सभी के घरों में चलता है। पर निक्की ने ये काम बहुत गलत किया है कि उसने अपने आप में आग लगाई है। और जब उसने आग लगाई है तो बताया जा रहा है कि उसकी सासू माँ घर के बाहर थी, उसका ससुर भी घर के बाहर था, उसका हस्बैंड भी घर के बाहर था, तो घर के अंदर वो दोनों बहनें थी और फिर बच्चे थे, यानी कि 1-2 बच्चे होंगे। फिर बोल रहे हैं कि उसको आग लगाई है उसके हस्बैंड ने। जब भाई कैमरा के अंदर दिखाया जा रहा है कि उसका हस्बैंड घर के बाहर था तो घर के अंदर आग लगी है, तो फिर उसने कैसे लगाई? कोई जादू ही तो है नहीं कि उसने आग लगा के और घर के बाहर चला गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो लेडीजों को सोचने और समझने की बात ये है कि भाई जब बच्चा हो जाता है तो लेडीज बच्चों के लिए जीती है और बच्चों के लिए ही मरती है, इतना भी आपको पता होगा। और जो मतलब लेडीज भी आजकल ऐसी हो रखी ही कि वे बिल्कुल भी ना समझी, भाई बालका ने भी छोड़ कर भाग जाई ही, अपना मायका में जाकर बैठ जावी ही, और बच्चा ने भी अपना ससुराल में छोड़ कर भाग जावी, या फिर बच्चा ने लेकर भी चली जाई ही। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आजकल हम बतावा हाँ कि मनीषा बहन को जो मतलब कांड हुआ है, तो मतलब कि सब उंगली उठा रहे हैं कि लड़के बदमाश है, लड़के बदमाश है। भाई लड़के की भी कमी नहीं होती है, पूरी कमी लड़के में भी नहीं होती है, कुछ तो लड़कियों में भी होती है। क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ, एक लड़की हूँ, तो मेरे को पता है। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब 50% लड़के गलत है ना, तो 50% लड़की भी गलत है, क्योंकि सारा झगड़ा शुरू होता है लड़की से ही होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो भी मतलब कि लड़ाई झगड़े होते हैं ये सारे लड़की से ही शुरू होते हैं और लड़की पे ही खत्म होते हैं। क्योंकि ये लड़की यानी कि हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, हमारे घर की बहू भी हो सकती है, और एक मतलब कि बेटी भी हो सकती है, जो भी है मतलब कि एक लेडी जी है, चाहे वो हमारी माँ ही क्यों ना हो। और हम भी किसी के माँ है तो हम भी हो सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो लेडीज पे ही शुरू होती है। जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाना स्टार्ट किया था तो क्यों किया भाई निक्की ने? जब उसके ससुर वालों ने मना कर दिया उसको तो उसने क्यों किया? और उसने आग लगाई तो उसने आग क्यों लगाई? क्योंकि जब अपना खुद का बच्चा हो जाता है ना तो पता चलता है कि जिंदगी क्या होती है। ठीक है, एक लेडी सोचती है चाहे ससुराल वाले कैसे भी हो, चाहे मायके वाले कैसे भी हो, चाहे मेरा हस्बैंड कैसा भी हो, पर मेरे को जीना है अपने बच्चे के लिए। और बच्चे के लिए ही हर लड़की जीती है, हर माँ जीती है, और मतलब कि हर बहू बेटी जो भी है वो सब बच्चे के लिए ही जीते हैं। तो बच्चे के लिए इसलिए जीना पड़ता है क्योंकि जब हम चले गए, यानी कि एक लेडीज घर से चली गई, बच्चे की माँ घर से चली गई, तो उस घर में कुछ नहीं है तो वो किसके सहारे रहेगा? तो एक माँ सोचती है कि नहीं मेरा बच्चा है, मेरे को इतना गलत कदम नहीं उठाना है, मेरे को घर से बाहर नहीं जाना है, तलाक नहीं लेना है, मेरे को आग लगानी नहीं है, फांसी नहीं लगानी है, जहर नहीं खाना है, जो भी करना है मरने के लिए वो मेरे को नहीं करना है, क्योंकि मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश
परवरिश दूंगी, अपने बच्चे को अच्छे से पालूंगी, रखूंगी, उसका पालन पोषण करूंगी। और मेरे लिए चाहे सब चले गए पर मेरे बच्चे मेरे साथ में है तो मेरा सब कुछ है। एक बच्चों की भविष्य बनाने के लिए ससुराल में मतलब कि बहू का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये बात ससुराल वाले समझ ले तो भी बहुत अच्छा है, और मतलब बहू समझ ले तो भी बहुत अच्छा है। दोनों पक्षों की होती है थोड़ी बहुत। या ये नहीं है कि वो कंचन यूट्यूब पे वीडियो बना रही थी और मतलब कि उसकी बहन भी इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही थी, निक्की भी, तो वो तो बहुत खुश लग रहे थे, वो तो ऐसे कपड़े पहन रखे थे, स्टाइल से रह रहे थे। भाई जरूरी नहीं है कि हर घर की बातें हम यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बताएं कि हमारे घर में आज ये झगड़ा हो गया, हमारे घर में ये मनमुटाव हो गया, हमारे घर में ये चल रहा है। जरूरी नहीं है कि वो सब मतलब कि उसी पे दिखाए वीडियो में। मतलब क्या करते हैं ना, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है वो अलग बात है, पर हर इंसान यूट्यूब इंस्टाग्राम पे खुश रहने की कोशिश करते हैं, खुशी दिखाने की कोशिश करते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता है कि भाई हमारे घर में थोड़ा मोड़ा झगड़ा हो गया और मैं उसकी वीडियो बना के इधर उधर घूम रहा हूँ, ये नहीं होता है। तो मतलब कि आप सारा कलंक बेटी पे भी मत लगाओ और सारा कलंक ससुर पे, दामाद पे और मतलब कि ससुराल वालों के पक्ष पे भी मत लगाओ। तो थोड़ी बहुत गलती उनकी है, थोड़ी बहुत गलती उनकी है, क्योंकि लड़कियां भी गलती करते हैं ससुराल में जाके और लड़के भी करते हैं, तो दोनों तरफ से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आपने सब नई बात पती होगी। और तुमने कैसी लगी है मेरी वीडियो कमेंट करके बता दियो, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो, ठीक है। पर निक्की जो गलत काम करो है वो खुद तक करो है और खुद नहीं करो है, यो बात मैं तुमने बता रही हूँ, क्योंकि पता मन भी कौन नहीं, मैं भी उसके पास में ना बैठी थी। पर जो यूट्यूब पे जो बात चल रही है, जो कैमरा दिखाया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा दिखाया जा रहा है, और मतलब कि उसमें वो बाहर बैठा हुआ है विपिन, उसका हस्बैंड निक्की का, तो फिर उसमें तो साफ होता है कि भाई वो खुद ही आग लगाई है। और उसकी बहन की बहुत ज़्यादा गलती है, मतलब सबसे ज़्यादा गलती उसकी बहन की मानती हूँ मैं तो, कंचन की। क्योंकि जब वो वीडियो, उसकी बहन आग लगाए हुए खड़ी है और वो वीडियो बना रही है उसकी, तो ये बहुत गलत था। अगर निक्की आग लगा रखी है तो कंचन को उसकी आग बुझानी थी, उस पे मतलब कि कम्बल साल जो भी डालना था, पानी वानी डालना था, कुछ भी करना था, तो वो उसकी तरफ भगती। और यानी कि वीडियो बनाना उसके दिमाग में नहीं आती कि मेरे को वीडियो भी बनाना है। अगर घर में कुछ गलत काम हो जाता है तो हम भाग के उसको बचाने के लिए जाते हैं, या नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं उसकी, खड़े होके पोस्ट डाल देंगे उसकी, ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, ये घर का मामला है। हाँ, बाहर से जो लोग आते हैं उनका काम होता है कि वो वीडियो बना रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, उनकी वीडियो डाल रहे हैं, वो उनका काम होता है, क्योंकि उनके सामने वो काम नहीं हुआ। तो वो लोग आएंगे, वीडियो बनाएंगे, डालेंगे यूट्यूब पे, जो भी मतलब प्रक्रिया है, पोस्ट डालेंगे, फोटो लेंगे, तो वे बाहर का लोग ही ऐसी हरकत करेंगे या ना कि घर का करेंगे। तो बहुत बड़ी गलती है कंचन की, कंचन ने ऐसा ना करना चाहिए। तो कंचन बहन तू सुन रही है तो सुन सका हा, मतलब देख सका हा मेरी वीडियो ने, कोई मैंने गलत ना बोल लो, पर तेरी गलती है कि तू निक्की ने आज बचा सके थी। तो तुमने कैसी लगी वीडियो बता दियो कमेंट करके।